हेलो दोस्तों, आज हम स्टेट हिस्ट्री लेवल 3 के PYQ लाए हैं जो इस प्रकार हैं। आप देखिए क्वेश्चन 91। पहला क्वेश्चन है 1902 ईस्वी में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकाले, W हंटर और थॉमस रेले। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 4, इसका थॉमस रेले। अगर हम बात करें 1902 ईस्वी में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की, इस समय वायसराय कौन था? इसका वायसराय लॉर्ड कर्जन। उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालय के कामकाजों की जांच, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। इसी आयोग की सिफारिश पर आगे चलकर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 लाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। पहला है वेबल योजना, दूसरा है कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र, तीसरा है स्वराज पार्टी का गठन, चौथा है मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई। वेबल योजना कब आई थी? 1945 में। हम लिख देते हैं 1945 में। ठीक है। कांग्रेस के मंत्रियों का त्यागपत्र, इन्होंने त्यागपत्र कब दिया था? 1939 में। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम। स्वराज पार्टी का गठन 1923, इधर लिख देता हूँ 1923। ठीक है। स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था? 1923 में। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई 1946। पहले आप लगा लीजिए, पहले कौन सा क्वेश्चन कौन सा आएगा। ठीक है, ये हट गया है, दोबारा लिख देता हूँ 1945 वेबल योजना, कांग्रेस के मंत्रियों का त्यागपत्र 1939, स्वराज पार्टी का गठन 1923। ठीक है। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई 1946। तो पहले कौन सा आएगा? पहले सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। ठीक है, सी बी ए डी, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। पहला है एडमंड स्पेंसर, थॉमस मूर, सर्वेंटीज, विलियम शेक्सपियर। तो इसका एडमंड स्पेंसर का किससे मिलेगा? ए का 3, ए का 3 फेयर क्वीन। ठीक है, फेयर क्वीन। ए का 3, बी का 4 थॉमस मूर, थॉमस मूर यूटोपिया, थॉमस मूर यूटोपिया। सी का 2 डॉन क्विक्सोट, सी का 2। डी का फर्स्ट विलियम शेक्सपियर मैकबेथ। मैकबेथ की बात करें, ये एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी है। और जो दूसरा है डॉन क्विक्सोट, ये विश्व का पहला आधुनिक उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आंसर नहीं लगाया, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संधि के द्वारा होल्स्टीन व सेल्सबर्ग का प्रदेश परसा में मिला लिया गया था? कौन सी संधि हुई थी उस टाइम पे? होल्स्टीन और सेल्सबर्ग का प्रदेश परसा में मिला लिया गया था। ये संधि हुई थी प्राग की संधि। कौन सी संधि हुई थी? प्राग की संधि। होल्स्टीन व सेल्सबर्ग का जो प्रदेश में मिला लिया गया था, ये होल्स्टीन और सेल्सबर्ग, ये दोनों क्षेत्र ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच विवादित थे। 1866 में प्रसा शक्तिशाली बना था। ठीक है।
आगे चलते हैं 95 में। मेसोपोटामिया के निम्नलिखित में से किस वंश ने सुमेरियन और उक्केरियन साम्राज्य के स्थान पर प्रथम बेबीलोन राज्य की स्थापना की और बेबीलोन नगर को राजधानी बनाया था? कौन सा है? काल्डिमाई, सामी, असीरियन, एमोराइट। इसका आंसर है 4, एमोराइट। ठीक है। मेसोपोटामिया में पहले सुमेरियन और फिर अक्कादियन सभ्यता थी। इन दोनों के कमज़ोर पड़ने के बाद एमोराइट वंश उभरा। एमोराइट ने पहला बेबीलोन राज्य स्थापित किया, बेबीलोन नगर को राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था हम्मुराबी था, जिसने हम्मुराबी संहिता बनाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से किसने जिज-ए-मोहम्मद शाही का संकलन करवाया था? शाह आलम सेकंड, सफदरजंग, सूरजमल, सवाई जय सिंह। कौन सा क्वेश्चन है इसका? 96 का आंसर क्या है? सवाई जय सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मृत्यु दो? ठीक है। कौन सा है? जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी, थॉमस पेन। किसने कहा था? पैट्रिक हेनरी। इसने कहा था कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। ठीक है। ये एक प्रसिद्ध नारा 1775 में दिया गया था। पैट्रिक हेनरी अमेरिका उपनिवेशों में ब्रिटिश शासन के विरोध का बड़ा चेहरा था। ये कथन अमेरिकी क्रांति का प्रतीक बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? सर जॉन मेलकम, एरिक स्टोक्स, थॉमस मुनरो, जेम्स मिल। तो इसका कोई आंसर क्या है? थॉमस मुनरो। 98 का क्या है? थॉमस मुनरो। रेतवाड़ी व्यवस्था की थोड़ी सी बात करें कि किसान रेत को सीधे सरकार से जोड़ा गया। ठीक है, जमींदारों की भूमिका नहीं थी। ये व्यवस्था मुख्यतः मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी। ठीक है। 99। मानव सभ्यता के विकास में सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? मानव सभ्यता के विकास में सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? कांसे की हुई थी या फिर लोहे की, अष्टधातु, ताम्र। तो इसका आंसर 4। इसका आंसर कौन सा है? 4, ताम्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेशनल असेंबली द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेशनल असेंबली द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी? किस दिन की गई थी भाई? 27 अगस्त 1789 को। 27 अगस्त 1789 को। इसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की बातें की गई। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101। इस्लाम से संबंधित सिद्धांत सोम से तात्पर्य है। इस्लाम से संबंधित सिद्धांत सोम से तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, इस्लाम के प्रत्येक अनुयायी को रमज़ान माह के दौरान सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रोज़ा रखना चाहिए। सेकंड है, इस्लाम के अनुयायी को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। थर्ड है, इस्लाम के अनुयायी को प्रतिवर्ष अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा दान ज़कात में देना चाहिए। फोर्थ है, प्रत्येक मुसलमान को जीवन में एक बार मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा हज करनी चाहिए। पहली बात तो हम इसको समझते हैं, सोम का अर्थ क्या है। सोम का अर्थ होता है रोज़ा। सोम का अर्थ होता है रोज़ा। अब आप यहीं से लगा लीजिए, एग्जामिनर हमसे कैसे खेलता है, वो खेलता है वर्ड से, मतलब लैंग्वेज से।
अगर यहाँ पर रोज़ा दिया होता तो आप तुरंत लगा देते ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब सोम दिया हुआ है तो यहाँ पर घबराइए कि मतलब इसमें क्या ही आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, ठीक है। कुछ जो टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शहादत, शहादत, शहादत का मतलब क्या होता है, ईमान। शहादत का मतलब ईमान, ठीक है। और दूसरा टर्म है सलात, सलात, सलात का मतलब है नमाज। 2025 में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा गलत तो नहीं होगा। सोम का मतलब क्या है, सोम, सोम का मतलब है रोज़ा, ठीक है। सोम का मतलब रोज़ा। और ज़कात, दूसरा वर्ड है ज़कात, ज़कात का मतलब दान, ठीक है। और 4 है हज, हज मक्का से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत जैसे इस टर्म से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित नवाबों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है सफदरजंग, दूसरा है शुजाउद्दौला, शहादत अली खान और आसिफुद्दौला, ठीक है। अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले कौन आएगा, इसका ऑप्शन है फर्स्ट। पहले आएगा शहादत अली खान, फिर आएगा शुजाउद्दौला, फिर आएगा आसिफुद्दौला, फिर लास्ट में सफदरजंग आएगा, ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 103। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है हार्टॉग समिति, दूसरा है सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, सैडलर कमीशन, चौथा है सार्जेंट योजना। तो इसका ऑप्शन क्या है, 103 का, 103 का आगे कर लेता हूँ थोड़ा सा। 103, तो 103 का ऑप्शन है 4, 103 का ऑप्शन 4, BCAD, ठीक है। हार्टॉग समिति की बात करें, 1929 में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने, सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था, जिसका नेतृत्व सर फिलिप हार्टॉग ने किया था। कब किया था, 1929 में, ठीक है। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये कब आया था, 1854 में, 1854 में, ठीक है। शिक्षा की नींव रखी थी, ठीक है। सैडलर कमीशन 1917 से 19, ठीक है। और सार्जेंट योजना 1944, सार्जेंट योजना 1944, राष्ट्रीय शिक्षा योजना, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ उन चीज़ों को आप नोट कर लें और ध्यान दें कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था। निम्नलिखित में से 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया था, निकोबार, अंडमान, गोवा, दमन, कौन सा दिया था, ये दिया था अंडमान, ठीक है, अंडमान दिया था। 1943 ईस्वी में अंडमान द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। यह द्वीप आज़ाद हिंद फौज के नियंत्रण में था। सुभाष चंद्र बोस ने इस द्वीप पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 105।
निम्नलिखित यूनानी विद्वानों में से किसने यूनानी चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित यूनानी विद्वानों में से किसे यूनानी चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? 105 का क्वेश्चन का आंसर क्या? पहला है सुकरात, दूसरा है डेमोक्रेट्स, तीसरा है हिप्पोक्रेटिस, फोर है एरिस्टोक्रेट्स। तो इसका आंसर है हिप्पोक्रेटिस। इसका जो आंसर है इसका है हिप्पोक्रेटिस। ठीक है। डेमोक्रेट्स की बात करें परमाणु सिद्धांत के शुरुआती। ठीक है। हिप्पोक्रेटिस की बात करें चिकित्सा शास्त्र का जनक इसको माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 की 1857 द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? 1857 द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी अशोक मेहता ने। किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। डॉक्टर एस सेन की पुस्तक की बात करें, इसकी पुस्तक है 1857, सरकारी तौर पर इसने लिखी थी। ठीक है। RC मजूमदार की जो पुस्तक है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखी थी। ठीक है। कौन सी? द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। जो अशोक मेहता है इसकी बात करें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 इटली के एकीकरण की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। सदैवों का युद्ध, विल्फ्रेंका की संधि, ज्यूरिख की संधि, प्लेबियंस समझौता। 107 का आंसर क्या है? 107 का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, 3। ऑप्शन नंबर 3 DBCA। डी प्लेबियंस समझौता पहले, फिर उसके बाद है विल्फ्रेंका की संधि, फिर 3 है ज्यूरिख की संधि, फिर 1 है सैदवा की संधि। ठीक है। सैदवा की संधि 1866 में इसे ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध भी कहा जाता है, जिसने इटली के एकीकरण के अगले चरण में मदद की थी। ठीक है। 1866 सैदवा का युद्ध 1866। विल्फ्रेंका की संधि जुलाई 1859। विल्फ्रेंका की संधि जुलाई 1859। ठीक है। ज्यूरिख की संधि नवंबर 1859। नवंबर 1859। ठीक है। ये ज्यूरिख की संधि नवंबर 1859। प्लेबियंस की समझौता कब हुआ था? जुलाई 1858। जुलाई 1858। ठीक है। ये 107 का। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। 108 के जो क्वेश्चन के आंसर है 100 आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? 108 के राजा राम मोहन राय। ठीक है। आत्मीय सभा के बारे में बात करें कि 1814 से 1814 से 15 में कलकत्ता में स्थापना हुई। ठीक है। उद्देश्य क्या थे? एकेश्वरवाद का प्रचार करना और सामाजिक सुधार लाना। ठीक है। इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 9 दिसंबर 1946 को निम्नलिखित में से संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। इसका ऑप्शन है फर्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा।
110 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किन के मध्य सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी? अंग्रेज और पेशवा, अंग्रेज और भोसले, अंग्रेज और सिंधिया, और अंग्रेज और होलकर। 110 का आंसर है अंग्रेज और सिंधिया। कौन है? अंग्रेज और सिंधिया। ठीक है। 30 दिसंबर 1803 सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मराठा प्रमुख दौलत राव सिंधिया ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। किसने कहा था धन निष्कासन सभी मनुष्यों की बुराई है? किसने कहा था कि धन निष्कासन सभी मनुष्यों की बुराई है? ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि कैसे अंग्रेज भारत की संपत्ति को ब्रिटेन से ले जा रहे हैं, जिसे उन्होंने एविल ऑल एविल्स कहा है। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक है। 112 के बाद हम कल से सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।